हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पूर्णतया करमुक्त भत्तों को, जिसमें हमारा लास्ट जो अलाउंस था वो था सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापकों व प्रोफेसरों को प्राप्त भत्ते नियुक्ति से 2 वर्ष तक करमुक्त होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय श्रेणी के भत्ते यानी कि आंशिक करमुक्त भत्ते। हमने सभी भत्तों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। पूर्णतया करमुक्त भत्ते, दूसरा आंशिक करमुक्त भत्ते और तीसरा पूर्णतया करयोग्य भत्ते। तो आज हम डिस्कस करेंगे आंशिक करमुक्त भत्तों को। इसी क्रम में हमारा पहला भत्ता है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। देखिए, कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता एकदम हम सारा उसे करमुक्त नहीं करते। उसके लिए 3 हम गणना करते हैं, 3 राशियों को हम ज्ञात करते हैं। जो राशि उनमें से सबसे कम होती है वही करमुक्त होती है। पहला इसमें क्या है? पहला है भत्ते की प्राप्त वास्तविक राशि। जो भी HRA हाउस रेंट अलाउंस नियोक्ता से कर्मचारी को मिला है उसकी वास्तविक राशि। दूसरा हम लेंगे एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अर्थात संबंधित अवधि के लिए चुकाए गए मकान किराए का उस संबंधित अवधि के वेतन के 10% पर आधिक्य। यहाँ संबंधित अवधि से क्या तात्पर्य है? जितने समय के लिए कर्मचारी किराए के मकान में रहा। तीसरा हम लेते हैं 40% ऑफ सैलरी, वेतन का 40%, उसी संबंधित अवधि का, जितने समय में जो कर्मचारी है वो किराए पे रहा तो वेतन का 40%। परंतु यदि कर्मचारी अपनी सेवाएं जहां दे रहा है और जहां उसने मकान किराए पर ले रखा है वो यदि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अथवा चेन्नई में हो तो वहां हम वेतन का 50% लेंगे। यहाँ जो हम वेतन का बार बार 40%, 50%, 10% जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उस वेतन से क्या तात्पर्य है? यहाँ वेतन से तात्पर्य है बेसिक सैलरी, मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि वो सेवा की शर्तों में शामिल किया जाता है तो ही हम उसे मूल वेतन में जोड़ेंगे। और तीसरा कमीशन ऑन सेल्स, यदि कर्मचारी को नियोक्ता बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन देता है तो कमीशन की राशि को भी हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि यदि कर्मचारी को कमीशन फिक्स दिया जाता है, मासिक 5,000 रुपये प्रति माह या 10,000 रुपये, तो उसे हम शामिल नहीं करेंगे। यहाँ वही कमीशन शामिल होगा जो बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से दिया जाएगा। तो इन 3 ज्ञात राशियों में जो सबसे कम राशि होगी करदाता को वही मकान किराए भत्ते में से करमुक्त की जाएगी, शेष राशि कर योग्य हो जाएगी। और मान लीजिए यदि न्यूनतम राशि, जो इन तीनों में न्यूनतम राशि है, वो भत्ते की राशि से अधिक है तो पूरा के पूरे भत्ते की राशि करमुक्त हो जाएगी। अगला हमारा भत्ता आता है मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखिए, इस भत्ते की संपूर्ण राशि एक बार हम कर्मचारी के सकल वेतन में सम्मिलित करते हैं। उसके बाद इस संबंध में वेतन की सकल आय में से जो कटौती दी जाती है, उस समय यदि कर्मचारी उस कटौती की पात्रता रखता है तो उसमें से इसकी कटौती करदाता को दे दी जाती है। इसके बाद हमारा अगला जो भत्ता आता है वो आता है निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस टू सर्टेन एक्सटेंट। देखिए, अनेक प्रकार के भत्तों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना जारी करके उन्हें एक निश्चित सीमा तक करमुक्त कर दिया जाता है। इसमें जो भत्ते मुख्यतया शामिल की जाते हैं उसमें पहला भत्ता है बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। यह भत्ता 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे तक अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही करमुक्त होता है। यदि मान लीजिए किसी कर्मचारी के 3 बच्चे हैं तो हम 2 के लिए ही करमुक्त करेंगे। लेकिन यदि कर्मचारी के दूसरे बच्चे के पैदा होते समय यदि 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो फिर ऐसे में हम उन 3 बच्चों को भी 2 की श्रेणी में ही शामिल करते हैं।
अगला आता है बच्चों के लिए छात्रावास व्ययों के लिए भत्ता, चिल्ड्रंस हॉस्टल अलाउंस। यह भत्ता कर्मचारियों के बच्चों के छात्रावास हॉस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए नियोक्ता द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यह भत्ता 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे के लिए अधिकतम 2 बच्चों तक ही करमुक्त होता है। और इसमें भी जो भत्ते की करमुक्त राशि की गणना है वो शिक्षा भत्ते की तरह ही प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग हम ज्ञात करते हैं। तीसरा भत्ता आता है हमारा जनजातीय क्षेत्र भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस। देखिए, यह भत्ता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, आसाम तथा कर्नाटक 9 राज्यों में 200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है। शेष राज्यों में यह भत्ता पूर्णतया करयोग्य होता है। अगला भत्ता आता है हमारा परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, आप ध्यान से मेरी बात को सुने, यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निवास से कार्यालय तक आने व जाने में किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। कर्मचारी का जो निवास स्थान है वहाँ से कार्यालय तक जाने और कार्यालय से निवास स्थान तक आने के लिए जो उसके व्यय होते हैं उसकी पूर्ति के लिए दिया जाता है। यह अंधे, गूंगे, बहरे तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए 3200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है। शेष अन्य कर्मचारियों के को यदि ये भत्ता मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो पूर्णतया करयोग्य होता है। अगला हमारा भत्ता आता है कोयला खनन कार्य भत्ता, अंडरग्राउंड कोल माइन अलाउंस। देखिए, ज़मीन के नीचे खान में काम करने वाले कर्मचारियों को यदि ये भत्ता दिया जाता है तो 800 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है। अगला हमारा भत्ता आता है यातायात संस्था के कर्मचारियों को यातायात संचालन भत्ता, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस टू एम्प्लॉयज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसर्न्स। यह भत्ता यातायात संस्थाओं में कार्यरत उन कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जो वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, ये भत्ता इस दौरान उनके व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। जान लीजिए, यदि कोई एम्प्लॉय जो है वो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी में लगा हुआ है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन को लेके जाता है, उस कार्य में यदि वो संलग्न है तो उसके व्यक्तिगत खर्चों को मीट आउट करने के लिए ये अलाउंस उसे दिया जाता है। इस भत्ते की देय राशि का 70% अथवा 10,000 रुपये प्रति माह, जो दोनों में से कम होगा वही करमुक्त होता है। अगला जो हमारा भत्ता आता है वो आता है संयुक्त या मिश्रित पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपोजिट हिल्स कंपनसेटरी अलाउंस। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए ये जो भत्ता है वो अलग अलग राशि तक करमुक्त होता है। जैसे पहली श्रेणी अगर इसमें हम लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में यह भत्ता 7,000 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है। दूसरा, 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में 800 रुपये प्रति माह तक यह भत्ता करमुक्त होता है। और ये 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस किस को शामिल किया गया है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तीसरा और अंतिम जो इस कैटेगरी में आता है समुद्र तल से 1,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो कि हमारे उपरोक्त ए और बी कैटेगरी में नहीं आते, वहाँ 300 रुपये प्रति माह तक यह भत्ता करमुक्त होता है। अगला हमारा भत्ता आता है कार्यक्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। देखो, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में अथवा मणिपुर व नागालैंड के समस्त क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको यदि ये भत्ता प्राप्त होता है तो 2600 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है। यानी कि 2600 से अधिक राशि यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाती है तो वो करयोग्य, आधिक्य जो होगा 2600 पे वो करयोग्य होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आंशिक करमुक्त भत्ते। इसमें कुछ और भत्ते भी हैं जिन्हें मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। आपको ये जितने भत्ते हम डिस्कस कर रहे हैं
उनके सभी प्रोविज़न बहुत ध्यान से समझने हैं। देखिए, जो मैं आपको वीडियो में बोलकर बता रही हूँ आप उसे ध्यान से सुने, और जो मैं आपको इसके लिए नोट्स दे रही हूँ आप उनको कंपेयर करते हुए उन्हें समझने की कोशिश करें। फिर भी यदि कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे किसी भी समय व्हाट्सएप पर या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।